नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच संभवतः क्या होगा। तो देखिए, अम्ल जो होता है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इसको एक ट्रिक द्वारा याद रखेंगे, अनल। अनल का मतलब अ से होगा अम्ल, न से नीला और ल से लाल, अर्थात जो अम्ल होगा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल का जो पीएच मान होता है वह हमेशा ही 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। तो यहाँ प्रश्न दिया है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। तो अम्ल तो नीला को लाल करता है, यह दिया है कि लाल को नीला कर देता है, तो वह क्षार होगा। और क्षार का जो पीएच मान होता है हमेशा ही 7 से अधिक होता है। 1 दिया है, 4 दिया है, 5, तो 1, 4, 5 सभी 7 से कम है। ये 10 जो है 7 से अधिक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। तो इसका जो पहला है कि यह सिरका सी गंध देता है। एसिटिक अम्ल होता है सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। और पूछ रहा है एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा सत्य है। तो यह सिरका सी गंध देता है, बिल्कुल सही है। सिरका के समान जो है गंध देता है, चूंकि सिरका में एसिटिक अम्ल होता ही है। अगला क्वेश्चन है कि एल्कोहल में उबलती पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है। तो देखिए, एल्कोहल में उबलती पत्ती पर आयोडीन की विलयन की कुछ बूंद डालने से उसका रंग जो होता है वह नीला काला हो जाता है। कैसा हो जाता है? नीला काला हो जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, ज्यादा जब पेट में एसिडिटी हो जाती है, एसिड की मात्रा, अम्ल की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो उसे अपच कहा जाता है। और अपच का उपचार करने के लिए जिस औषधि का उपयोग किया जाता है उसको बोला जाता है एंटी एसिड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। पीएच का मतलब होता है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की सांद्रता। तो देखिए, अम्ल का पीएच मान हमेशा 7 से अधिक होता है। सॉरी, अम्ल का पीएच मान हमेशा ही 7 से कम होता है। और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। और जो उदासीन विलयन होता है उसका पीएच मान 7 होता है। तो किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लाल तप्त आयरन पर, देखिए नाम दिया है आयरन, जलवाष्प प्रवाहित होने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। तो लाल तप्त आयरन पर जब जलवाष्प प्रवाहित किया जाता है तो फेरस ऑक्साइड बनता है। और इसमें फेरस ऑक्साइड का सूत्र है Fe3O4। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है। देखिए, जो हमारा शरीर होता है ना, हमारे शरीर का पीएच मान स्थिर रहता है। हमारा शरीर जो है 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। और इससे कमी होने से या इससे पीएच के मान में वृद्धि होने से शरीर क्षारीय हो जाता है और दोनों ही अवस्था में हमें बुखार लगने की संभावना रहती है। तो जो हमारे शरीर का पीएच मान होता है वह 7.0 से 7.8 परास के बीच कार्य करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या है। तो देखिए, जो बेकिंग पाउडर है उसको खावा सोडा, खाने का सोडा भी बोला जाता है। और उसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। और सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है NaHCO3। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा या खाने का सोडा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। विजातीय का मतलब होता है तीनों में से कौन अलग है। तो इसमें जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है विजातीय यौगिक है। ये तीनों एक ही ग्रुप का है, जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस अलग है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो देखिए जो क्षारक है उसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो ये 2 है, 7 से कम है अम्ल होगा, ये उदासीन होगा, ये भी अम्ल होगा, यहाँ 7 से अधिक है, तो यही जो है ना क्षारक विलयन का मान देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रॉक्साइड बनाता है और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो देखिए इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोर क्षार अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अम्लों में से कौन परवल अम्ल है? तो जो है सल्फ्यूरिक अम्ल परवल अम्ल होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? परवल अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है? तो देखिए कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये सभी क्षारक है, लेकिन NaCl जो है ना क्षारक नहीं है, ये लवण है। सोडियम क्लोराइड जिसे साधारण नमक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षारकों में कौन परवल क्षारक है? तो देखिए सोडियम हाइड्रॉक्साइड परवल क्षारक है। अगला है, लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है? तो देखिए लिटमस बैंगनी रंग का होबे करता है, यह थाइलेफाइड समूह के लीचेन पौधों से निकाला जाता है और यह न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है। तो कह रहा है कि लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है? तो यह लीचेन से बना होता है। निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? सूचक का मतलब होता है वैसा पदार्थ जो यह बताए कि कौन अम्ल है और कौन क्षार है। तो इसमें से एक है जो सूचक की तरह कार्य नहीं करता है। तो मेथिल ऑरेंज सूचक है, फिनोप्थलीन भी सूचक है, हल्दी भी सूचक है, लेकिन मूली जो है सूचक की तरह इसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो यही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन गंधीय सूचक नहीं है? तो देखिए वेनुला गंधीय सूचक है, प्याज भी गंधीय सूचक है, लौंग का तेल भी गंधीय सूचक है, क्योंकि इन सभी में गंध होता है। लेकिन जो शकरकंद है वह गंधीय सूचक नहीं है, शकरकंद गंधीय सूचक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारीय अम्ल है? तो देखिए H2SO4 है, द्विक्षारीय अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटास एलम होते हैं, तो जो पोटास एलम होते हैं एक द्विक लवण होते हैं। पोटास एलम क्या होते हैं? एक द्विक लवण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि ये कम आयनीकृत होते हैं, ये कम आयनीकृत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन है? तो जो सबसे प्रबल स्ट्रॉन्ग साल्ट होता है वह सोडियम क्लोराइड होता है, जिसका सूत्र NaCl होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन जो टूथपेस्ट पेस्ट होता है प्रायः होता है। तो देखिए दांत हमारा अम्लीय होता है, तो जो दंत मंजन होता है ना वह जो बनाया जाता है क्षारीय बनाया जाता है। ऐसे भी आप लोग देखते हैं कि लोग क्षारीय जो नीम का दातुन होता है उससे भी ब्रश के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ताकि नीम जो है क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो शुद्ध जल जो होता है न अम्लीय होता है न क्षारीय होता है, वह उदासीन होता है और हम सभी जानते हैं उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच मान देखिए 7 से कम हो जाता है, क्योंकि वह अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं? तो ये सोडियम एवं पोटेशियम जो होते हैं ठंडे जल से अभिक्रिया करके धातु के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो देखिए जो ये सोडियम सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है,
कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड जो होता है उसी का प्रयोग ना दीवारों की सफेदी करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है बुझा हुआ चूना है, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लवण Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन का पीएच मान होता है। तो इसके जलीय विलयन का, चूंकि यह क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है इसलिए इसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल का आईपीएसी नाम क्या है? एसिटिक अम्ल का आईपीएसी नाम क्या है? तो जो एसिटिक अम्ल होता है इसका आईपीएसी नाम होता है एथेनोइक अम्ल। क्या होता है? एथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो देखिए लाल लिटमस पत्र को नीला करता है क्षार, इसमें से जो क्षार है वह OH- आयन क्षार है।